आज हम जिस उम्र प्रणाली को मानते हैं, यानी जो हम अपनी उम्र को लेकर सोचते हैं कि यह एक निश्चित संख्या है, वह असल में इंसानों द्वारा बनाया गया एक तरीका है। इसका मतलब यह है कि यह कोई प्राकृतिक या ईश्वर का बनाया हुआ नियम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा ढांचा है जो इंसानों ने अपनी सुविधा के लिए तैयार किया है। हम अपनी उम्र उस दिन से गिनना शुरू करते हैं जब हमारा जन्म होता है, लेकिन यह सोचना जरूरी है कि क्या प्रकृति ने कभी कहा कि किसी की उम्र एक तय संख्या है? नहीं, यह सब कुछ हमने ही बनाया है। जब इंसान ने समय को समझना शुरू किया तो उसने देखा कि सूरज रोज एक तय क्रम में उगता और डूबता है। फिर उसने दिन, रात, महीने और साल का विचार बनाया। इन्हीं बातों को आधार बनाकर पंचांग या कैलेंडर की रचना हुई, जिसमें 12 महीने और 7 दिन निर्धारित किए गए। और फिर इसी कैलेंडर को आधार मानकर उम्र गिनने की पद्धति बनी। जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है, हम उसकी उम्र गिनना शुरू कर देते हैं। 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। ये पद्धति इसलिए बनाई गई ताकि इंसान अपने जीवन के विभिन्न चरणों को समझ सके, जैसे कि पढ़ाई कब शुरू करनी है, वोट देने की उम्र कब है, काम कब करना है और आराम कब लेना है। ये सब उम्र की गिनती पर निर्भर करता है। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो हर व्यक्ति की समझ, सोच और विकास अलग अलग होता है। कोई 15 साल की उम्र में समझदार हो जाता है, तो कोई 25 में भी बच्चों जैसी बातें करता है। इसलिए उम्र को सिर्फ एक संख्या मानना सही नहीं है। समय और कैलेंडर का उपयोग हमने अनुशासन और व्यवस्था के लिए किया, लेकिन समय तो एक अनुभूति है, उसे न छुआ जा सकता है, न देखा जा सकता है। कैलेंडर ने समय को मापने योग्य बनाया और उम्र प्रणाली ने इंसान की जिंदगी को एक तय रास्ते में बांध दिया। अब जरा सोचिए, क्या हम वाकई में सिर्फ एक संख्या के आधार पर अपनी पहचान तय करते हैं? क्या हमारी सोच, हमारा अनुभव और हमारी मेहनत से ज्यादा मायने रखती है हमारी उम्र? यह सोचने की बात है। इसलिए समझना जरूरी है कि उम्र केवल एक इंसानी तरीका है जिंदगी को मापने का। इसे हम जैसे चाहें वैसे समझ सकते हैं और इससे खुद को बांधने की बजाय आजाद भी कर सकते हैं। हम सभी ने कभी ना कभी यह महसूस किया है कि समय बहुत तेजी से निकल गया, और कभी ऐसा भी लगा है कि समय जैसे थम सा गया हो। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की सोच और महसूस करने का तरीका है। समय का यह अनुभव हमारे मूड, ऊर्जा और उस वक्त हम क्या कर रहे हैं, इन सब से जुड़ा हुआ होता है। जब हम किसी मजेदार काम में व्यस्त होते हैं, जैसे दोस्तों के साथ गपशप, कोई पसंदीदा खेल या कोई पसंदीदा फिल्म देखना, तो हमें लगता है कि समय उड़ रहा है। हमें पता ही नहीं चलता कि कब 2 या 3 घंटे बीत गए। इसका कारण यह है कि हमारा दिमाग उस काम में पूरी तरह डूबा होता है, जिसे हम फ्लो की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में दिमाग को समय का एहसास नहीं होता, क्योंकि उसका पूरा ध्यान उसी पल में रहता है। इसके उलट जब हम किसी बोरिंग या थकाऊ काम में फंसे होते हैं, जैसे लंबा लेक्चर, भीड़ में इंतजार करना या परीक्षा में सवाल समझ ना आना, तब हमें हर मिनट भारी लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे घड़ी की सुई ही रुक गई हो। इसका कारण यह है कि हमारा मन उस पल में नहीं होता, बल्कि हम बार बार घड़ी की तरफ देखते हैं, बेचैनी महसूस करते हैं और समय को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हमारा मूड भी समय के अनुभव को बदल देता है। जब हम खुश होते हैं तो समय तेज लगता है, और जब दुखी या तनाव में होते हैं तो समय धीमा लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खुशी में दिमाग हल्का होता है और तनाव में दिमाग हर पल को पकड़ने लगता है। ऊर्जा का स्तर भी अहम भूमिका निभाता है। अगर हम थके हुए हैं तो समय खिंचता हुआ महसूस होता है, लेकिन जब हम ऊर्जा से भरपूर होते हैं और काम में रमे रहते हैं तो समय पंख लगाकर उड़ता है। यही नहीं, उम्र बढ़ने के साथ भी समय की धारणा बदलती है। बचपन में गर्मियों की छुट्टियां बहुत लंबी लगती थीं, लेकिन अब वही समय एक झपकी में बीत जाता है। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अनुभव दोहराव में बदल जाते हैं और नया सीखना कम हो जाता है, जिससे दिमाग को समय छोटा लगने लगता है। तो कुल मिलाकर समय कोई ठोस चीज नहीं है जिसे हम पकड़ सकें, बल्कि यह एक एहसास है जो हमारे मन, भावना और हालात के हिसाब से बदलता रहता है। जब हम ये समझ लेते हैं तो हम समय के साथ बेहतर तरीके से जीना सीख सकते हैं, न ज्यादा जल्दी, न ज्यादा धीमे, बस हर पल को पूरी तरह महसूस करते हुए। जब हम उम्र की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सिर्फ वो उम्र गिनते हैं जो हमारे जन्म के सालों से जुड़ी होती है, यानी कैलेंडर के हिसाब से कितने साल हुए। लेकिन असली उम्र हमेशा उस नंबर से तय नहीं होती। उम्र के कई अलग अलग पहलू होते हैं और उनमें से 2 सबसे खास होते हैं, जैविक उम्र और मनोवैज्ञानिक उम्र। जैविक उम्र, जिसे अंग्रेजी में बायोलॉजिकल एज कहते हैं, वो बताती है कि हमारी बॉडी अंदर से कितनी बूढ़ी या जवान है। इसका ताल्लुक हमारे शरीर में होने वाले बदलावों से होता है, जैसे हमारी त्वचा की हालत, मांसपेशियों की ताकत, हड्डियों की मजबूती,
दिल और फेफड़ों की कार्यक्षमता और यहां तक कि हमारी कोशिकाएं कितनी तेजी से बूढ़ी हो रही हैं। एक 40 साल का व्यक्ति जैविक रूप से 30 साल का भी हो सकता है अगर उसने अच्छा खान पान रखा हो, एक्सरसाइजेस की हो और तनाव से दूर रहा हो। वहीं कोई 25 साल का युवा भी जैविक रूप से 35 साल का हो सकता है अगर वो थकावट, तनाव, बुरी आदतें और अनहेल्दी लाइफस्टाइल में जी रहा हो। अब बात करते हैं मनोवैज्ञानिक उम्र की, जिसे अंग्रेजी में साइकोलॉजिकल एज कहा जाता है। ये उम्र हमारे दिमाग, सोच, समझ और भावना से जुड़ी होती है, यानी हम खुद को अंदर से कितना जवान या बूढ़ा महसूस करते हैं। कई लोग 50 साल के हो जाते हैं, लेकिन उनमें बच्चों जैसा जोश और जिज्ञासा होती है। वहीं कुछ लोग 20 की उम्र में ही दुनिया से थके हुए, पुराने ख्यालों में बंधे हुए लगते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है उनका माइंडसेट और एटीट्यूड। हमारी मानसिक उम्र इस बात पर निर्भर करती है कि हम जिंदगी को कैसे देखते हैं, हमारी सोच कितनी खुली है, हम किस तरह के लक्ष्य रखते हैं और भावनात्मक रूप से कितने संतुलित हैं। अगर हमारी सोच हमेशा सकारात्मक, सीखने वाली और आगे बढ़ने वाली है, तो हमारी मनोवैज्ञानिक उम्र कम होती है। हम खुद को युवा महसूस करते हैं, चाहे असली उम्र कुछ भी हो। असल में यही सोच हमारी असली ताकत होती है। अगर हमारा माइंडसेट लचीला हो, हमारा एटीट्यूड ऊर्जा से भरा हो और हम हर दिन को नए जोश से जिएं, तो उम्र सिर्फ एक नंबर बन जाती है। जिंदगी का असली आनंद इसी सोच में छिपा है। उम्र बढ़ना एक सच्चाई है, लेकिन यह सिर्फ वर्षों की गिनती नहीं है, यह हमारी जीवन शैली का आईना है। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग 40 वर्ष की उम्र पार करने के बाद भी पूरे जोश, चमक और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं, और कुछ लोग 20 की उम्र में ही थक हार कर बैठ जाते हैं? इसका कारण केवल शरीर नहीं होता, इसका कारण होता है सोच, आदतें और जीवन जीने का ढंग। हमारी आनुवंशिकता, जो गुण हमें हमारे माता पिता से मिलते हैं, जरूर हमारी सेहत को प्रभावित करती है। लेकिन यदि हम अपने भोजन, नींद, व्यायाम और मन की शांति का ध्यान रखें, तो हम इस प्राकृतिक प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं। भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, यह शरीर का ईंधन है। जो व्यक्ति तली भुनी चीजें, अधिक चीनी और असंतुलित आहार लेते हैं, उनका शरीर जल्दी थकने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति फल, हरी सब्जियां, दूध, दही, दालें और पानी से भरपूर आहार लेते हैं, उनका शरीर अधिक समय तक स्वस्थ और युवा बना रहता है। व्यायाम सिर्फ वजन घटाने का साधन नहीं, यह जीवन को ऊर्जा देने का माध्यम है। रोज सुबह की सैर, योग, प्राणायाम और शरीर को गति देना न केवल शरीर को तंदुरुस्त बनाता है, बल्कि मन को भी शांत रखता है। मन की स्थिति यानी मानसिक शांति, यह सबसे बड़ा औषधि है। जो व्यक्ति हर छोटी बात पर दुखी होते हैं, चिंता करते हैं, असंतोष में रहते हैं, उनका मन भी जल्दी बूढ़ा हो जाता है। लेकिन जो लोग धन्यवाद करते हैं, मुस्कुराते हैं, क्षमा करना जानते हैं और हर दिन को एक नई शुरुआत मानते हैं, वे भीतर से हमेशा युवा बने रहते हैं। बुढ़ापा उम्र से नहीं आता, आदतों से आता है। अगर तुम आलस्य, नकारात्मक सोच और तनाव को पकड़कर बैठे हो, तो तुम उम्र से पहले ही थक जाओगे। लेकिन अगर तुम हर सुबह को एक नई उम्मीद से जीते हो, तो उम्र चाहे जितनी भी हो, तुम जीवन से भरे रहोगे। यही फर्क है उम्र बढ़ने और बुजुर्ग बनने में। उम्र हर किसी की बढ़ती है, लेकिन जीवन को जीना यह एक कला है, और यह कला तुम्हारे हाथ में है। क्या उम्र तय करेगी कि तुम कब सपने देखोगे, या तुम खुद तय करोगे कि तुम्हारे सपनों की कोई उम्र नहीं होती? आज का समय ऐसा हो चला है कि इंसान अपने मन की नहीं, उम्र की घड़ी देखकर फैसले लेने लगा है। 20 वर्ष की आयु, अब तो करियर बनाना चाहिए। 30 के हुए, अब तो शादी कर लेनी चाहिए। 40 की दहलीज पर, अब तो बस स्थिर हो जाना चाहिए। समाज एक घड़ी थमा देता है जिसमें हर पड़ाव तय है, और अगर तुम उस घड़ी से थोड़ा भी पीछे हो गए, तो तुम्हें असफल, देर से जागा हुआ या जिम्मेदारियों से भागने वाला मान लिया जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह समय सीमा वाकई तुम्हारे लिए बनी है, या ये सिर्फ उस दुनिया की बनाई हुई परंपराएं हैं जो हर किसी को एक जैसे सांचे में ढालना चाहती है? कई लोग सिर्फ इस डर से नौकरी में बने रहते हैं कि अब तो 28 साल का हो गया हूं, नया शुरू करूंगा तो क्या कहेंगे लोग। कुछ लोग शादी सिर्फ इसलिए कर लेते हैं कि अब समाज ताने मारने लगा है, और कुछ अपने सपनों को दफना देते हैं ये सोचकर कि अब उम्र नहीं रही। पर क्या जिंदगी कोई दौड़ है, या ये एक सफर है जो हर किसी का अलग है, खास है और अपनी गति से चलने वाला है? उम्र का दबाव इंसान के अंदर का जोश धीरे धीरे मार देता है। वह चीजें करना छोड़ देता है जो उसे असल में खुश रखती हैं, और वो काम करने लगता है जो दूसरों को संतुष्ट करता है। पर सच्चाई ये है, कोई उम्र नहीं होती खुद को ढूंढने की, नया शुरू करने की या अपने दिल की सुनने की। सपने उम्र देखकर नहीं आते, वो दिल की आवाज होते हैं।
अगर कल कोई 50 वर्ष की उम्र में दौड़ना शुरू करे और मैराथन जीत ले तो क्या वह कमाल नहीं है? अगर कोई महिला 35 की उम्र में पढ़ाई दोबारा शुरू करे और शिक्षक बन जाए तो क्या वह प्रेरणा नहीं है? समाज कहता है अब बहुत देर हो गई, पर सपने कहते हैं तू बस शुरू कर, समय खुद रास्ता बना देगा। इसलिए अगली बार जब कोई कहे इस उम्र में ये करने की जरूरत नहीं, तो मुस्कुरा कर कहना शायद तुम्हारी घड़ी में देर हो गई हो, मेरी तो अब शुरू हुई है। क्या तुमने कभी सुना है कि उम्र कोई सीमा नहीं है? क्या तुमने कभी सोचा है कि उम्र बढ़ने के साथ सपने देखना बंद नहीं होता, बल्कि उस उम्र में ये सपने और भी ज्यादा मजबूत हो सकते हैं? हम सभी ने सुनी हैं वो कहानियां जिनमें महान हस्तियां ने अपने जीवन के एक खास पड़ाव पर सफलता पाई, पर क्या तुम जानते हो कि उनका रास्ता इतना सीधा और आसान नहीं था? कर्नल सैंडर्स, जिन्होंने KFC की शुरुआत 60 की उम्र में की, जब समाज उन्हें रिटायरमेंट की उम्र पर मान रहा था, उन्होंने उस उम्र में अपना सपना देखा और इसे सच कर दिखाया। क्या उस उम्र में वो हार मान सकते थे? बिल्कुल नहीं। वो जानते थे कि देर से शुरुआत करने का मतलब ये नहीं कि सफलता का रास्ता बंद हो गया। J.K. रोलिंग, जिन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध किताब हैरी पॉटर को 30 के अंत में लिखना शुरू किया, जबकि उन्हें कई बार असफलता का सामना करना पड़ा। पहले कई प्रकाशकों ने उनकी किताब को रिजेक्ट किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और विश्वास से दिखा दिया कि अगर मन में जुनून हो तो कोई भी उम्र सफलता के लिए बाधा नहीं बन सकती। ये सिर्फ 2 उदाहरण नहीं है, बल्कि ऐसे ढेरों लोग हैं जो बुढ़ापे में भी अपनी छाप छोड़ गए। सच्चाई ये है कि उम्र महज एक संख्या है, यह आपकी यात्रा का माप नहीं है। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर अभी तक हम कुछ नहीं कर पाए तो शायद अब मौका नहीं मिलेगा, पर यही सोच हमें पीछे खींचती है। हमारे सपने कभी भी बड़े हो सकते हैं, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो। सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती और न ही उन्हें पूरा करने की। जब पैशन और डिटर्मिनेशन दोनों एक साथ मिलते हैं तो कोई भी उम्र किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए रुकावट नहीं बन सकती। इसलिए चाहे आप 20 के हों, 30 के या 50 के, अगर तुम में आत्मविश्वास है, अगर तुम में अपने सपने के प्रति सच्चा प्रेम है, तो हर कोई सपना पूरा कर सकता है। तुम्हारी उम्र तुम्हारे सपनों को रोकने वाली नहीं है, बल्कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन और तुम्हारी इच्छा शक्ति है जो तुम्हें सफलता दिलाएगी। क्या होगा अगर तुम अपनी उम्र को सिर्फ एक अंक ना देखो, बल्कि अपने सपनों, अपनी मेहनत और अपनी सोच के रूप में देखो? हम अक्सर उम्र को एक बंधन मानते हैं। हम सोचते हैं कि यह हमारे फैसलों और हमारे लक्ष्य को सीमित करता है, लेकिन अगर हम अपनी उम्र को अपने सपनों के फिल्टर से देखें तो क्या होगा? आजकल हम देखते हैं कि लोग अपनी डेली हैबिट्स में छोटे बदलाव करके अपनी शारीरिक और मानसिक उम्र को न सिर्फ स्लो डाउन करते हैं, बल्कि उसे इम्प्रूव भी करते हैं। ये सिर्फ एक शरीर की प्रक्रिया नहीं है, ये एक मानसिकता का बदलाव है। 70 साल के जॉर्ज फोरमैन, जिन्होंने अपनी उम्र के इस पड़ाव पर वापसी की और बॉक्सिंग की दुनिया में नए रिकॉर्ड तोड़े। बॉक्सिंग से रिटायर होने के बाद वह फिटनेस और पॉजिटिविटी के साथ जीवन जीने लगे। उन्होंने दिखा दिया कि अगर हम अपनी आदतों को बदलें, अपनी सोच को सुधारें, तो कोई भी उम्र रोक नहीं सकती। हम ये नहीं कहते कि तुम तुरंत 180 डिग्री मोड़ लो, लेकिन क्या होगा अगर तुम हर दिन सिर्फ 5 मिनट ध्यान, 30 मिनट की सैर या नई किताब पढ़ना शुरू करो? इन छोटे कदमों से ही तुम्हारी मानसिकता बदलने लगेगी। तुम अपने शरीर को सिर्फ जवानी की दवाओं से नहीं, बल्कि खुश रहने और स्वस्थ रहने के तरीकों से भी जवां बना सकते हो। अगर तुम अपनी मेंटल एज को हमेशा जवां रखना चाहते हो, तो उसे सकारात्मक सोच, नए लक्ष्यों और अपने शरीर के प्रति प्यार से भर दो। तुम जितना अपनी शारीरिक और मानसिक उम्र पर ध्यान दोगे, उतनी ही ज्यादा तुम खुद को हर रोज युवा और मजबूत महसूस करोगे। सपने कभी बड़े नहीं होते, बस उन्हें पूरा करने का तरीका सही होना चाहिए। अगर तुम अपनी उम्र को एक नंबर से ज्यादा कुछ नहीं मानोगे, तो हर दिन तुम्हारे लिए एक नया मौका बन जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से प्रेरणा मिली हो और आप भी अपने सपनों के पीछे दौड़ने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सोच वाइब को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी ऐसे मोटिवेशनल वीडियो पा सकें जो आपकी जिंदगी को और बेहतर बना सके। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी अच्छे कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेगा। आपके सपने आपके साथ हैं, अब बस उन्हें पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाइए।